एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये व्लॉग है मेरा 30 जून का। और यहाँ तकरीबन सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। और यहाँ नहा धो के मैंने घर के काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। पूजा एंड ऑल सब कुछ हो चुका है, ब्रेकफास्ट इवन हो चुका है। और जब से दिव्य हैदराबाद से आया है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मेरे बाल पहले इतने नहीं मीन्स गिरते थे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा कि बारिश के टाइम पे अभी सभी के हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, आंचल के भी हो रहा है, सभी के ऑलमोस्ट हो रहा है। तो उसको लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं एंड बाल कम हो रहे हैं। तो अभी हर एक दिन छोड़ के वो ऑयलिंग करवाता है। तो वही उसको ऑयलिंग करने के बाद यहाँ मैंने सुबह सुबह ही कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी सारी चेंज की थी और धूप भी अच्छी आ रही है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये दूसरा बैच जब तक धुलेगा तब तक पहला बैच ये सूख जाएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब स्पिन हो जाता है तो कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बिकॉज़ मेरे बालकनी में धूप भी काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ चादर खोली मैंने, एक बैच धो लिया था एंड गद्दे की खोल भी धो लिया था, तो वो सुखा के यहाँ दूसरा बैच लगा दिया है। और आज बनाऊंगी बिल्कुल प्योर वेज थाली, एकदम बढ़िया वाली। बिकॉज़ आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल। तो हम लोगों के खाने में मीन्स अगर दोपहर के खाने में स्पेशली राइस ना हो तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे इनकम्प्लीट है, और मेरे बच्चों को भी बहुत आदत है। तो बस वही वेज थाली बनाऊंगी। और यहाँ कॉर्न मैंने बॉईल करके रख लिए थे, और यहाँ मैं बनाऊंगी पालक एंड कॉर्न की सब्ज़ी, अरहर की दाल बनाऊंगी, चटनी, और बंगाल का फेमस बेगुन भाजा वो बनाऊंगी। बट उसको बिल्कुल भी मैं फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि डीप फ्राई करने से क्या है कि उसकी कैलोरीज़ इतनी बढ़ जाती है। और मैंने बहुत मेहनत से इतने सालों में योगा एंड मीन्स खाने में कंट्रोल करके सब कुछ मैनेज करके मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है, काफ़ी लॉस किया है। इसके ऊपर मैं एक ब्लॉग ज़रूर मैं पोस्ट करूँगी। और यहाँ आंचल भी जिम जाती है एंड दिव्य भी बोल रहा है कि वहाँ हैदराबाद में बाहर का खाना खाते खाते वेट बढ़ गया है। तो यहाँ मैं कुछ भी ज़्यादातर अब मैं फ्राई करके बनाती नहीं हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने बर्गर भी बनाया, तो उसकी जो चिकन टिक्की थी वो भी मैंने जस्ट ऑयल ब्रशिंग करके मैंने जस्ट उसको सेक लिया था। तो बस वैसे ही मैं बेगुन भाजा भी बनाऊंगी यहाँ पर। तो चावल, रोटी, पालक कॉर्न, दाल, चटनी, बैगन भाजा, पापड़। तो बस एक वेज थाली में इतना सब कुछ है, तो और क्या चाहिए। तो बस यहाँ पर स्टार्ट हो गई हूँ खाना बनाना। एक तरफ मशीन भी चल रही है। तो यहाँ अरहर की दाल मैंने निकाल ली है, और पालक कॉर्न में भी लगेगा मसाला, तो दोनों का ही मसाला एक साथ ही पीस लिया है। 2 छोटी प्याज ली है, 1 बड़ा टमाटर, रेगुलर मसाले हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, 1 छोटा टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डाला है, बस वही मसाला मैंने एक साथ ही पीस लिया है। और ये एक साइड पालक बॉयल हो गया है, तो इसको मैं स्ट्रेन कर दूँगी। और बस इसमें पालक स्ट्रेन करके कभी भी अगर आपके पास फ्रिज का पानी अगर अवेलेबल है तो वही डालिए, मैं तो बोलती हूँ। क्योंकि उसको डालने से क्या है कि पालक का रंग जो ग्रीन रहता है वो काफ़ी एकदम खिला खिला रहता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि पालक पनीर बनाने के बाद वो जस्ट मेहंदी कलर का हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड ऊपर से आप आधा नींबू यूज़ कर लेंगे तो वो वैसे ही कलर एकदम खिला खिला रहता है। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है दाल के लिए, वो एक तरफ भुन रहा है। और यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का ऑयल डाला है कढ़ाई में, जीरा एंड जो मसाला पीसा था, बस वो मसाला डाल के मसाला भून लूँगी। उसके बाद डालूँगी पालक।
मसाला यहाँ अच्छी तरीके से भुन चुका है, क्योंकि मैंने कहा मैं काफ़ी लेस ऑयल में खाना बना रही हूँ, तो बहुत कम तेल मैंने डाला था। तो एकदम स्लो गैस पर मसाला पकाया है, वरना जल जाएगा। तो यहाँ मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और पालक मैंने डाल दिया है। उसी जार में पानी हल्का सा डाल के, जितना मुझे हल्का पतला चाहिए पालक, क्योंकि पकेगा तो फिर गाढ़ा भी होगा। तो बस अभी इस टाइम पर इसको मैं स्वाद के अनुसार हल्का नमक डालूँगी। पालक में हमेशा नमक कम डालिए, क्योंकि पालक वैसे भी नमकीन होता है, और बाद में अगर आपको लगे तो आप टेस्ट करके बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पालक ढका हुआ है, 3-4 मिनट के बाद उसको मैं चेक करूँगी। तब तक यहाँ मैं बैंगन काट ले रही हूँ, और इस तरीके से बैंगन काटने से समझ में आता है कि कीड़ा है कि क्या है। बरसात में तो वैसे भी रहते हैं, और बैंगन तो फेमस है, उसमें कीड़ा 100% निकलता ही निकलता है ज़्यादातर। तो यहाँ बैंगन काट लिए हैं, और इसमें नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करके इसको मिला के रखूँगी। एक गैस जैसे ही फ्री होती है फिर मैं चढ़ाऊँगी, एक तरफ बैंगन भाजा और एक तरफ चढ़ाऊँगी चावल, जो कि साइड में गला के रखे हुए हैं। यहाँ अब मैंने ढक्कन खोल के देखा है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और सब्ज़ी मुझे बिल्कुल रेडी लग रही है। और यहाँ जो कॉर्न मैंने बॉईल किए थे वो डाल दिए हैं। तो बस इसमें अब आधा नींबू का रस मैंने डाला है। आप इसमें पूरा 1 नींबू भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हल्का खट्टा खट्टा लगता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और यहाँ पालक कॉर्न की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो गैस कर दी है बंद। मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, एंड अब मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ तवा, क्योंकि मुझे डीप फ्राई नहीं करना है। तो बस ये आप देखिए, मैंने जस्ट एक बार ऑयल को ब्रश किया है, मैंने मीन्स 1 टीस्पून भी पूरी तरीके से मैंने इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया है। और सारे ही बैंगन को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से बिछा के रख दिया है, एंड एक ब्रश मैंने ऊपर से लगाया है, एंड बिल्कुल स्लो गैस करके इसको ढक देंगे, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गल जाता है। और ये 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के मैं पलट रही हूँ। तो ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा आया है। इसको क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ तो ये जल सकता है, इसलिए बिल्कुल स्लो गैस पर ही पकाया है मैंने इसको। और फिर से इसको ढक देंगे कुछ देर और पकाने के बाद में। उसके बाद अब ये बिल्कुल पक चुका है, गल चुका है, मीन्स अच्छा हो गया। और तब तक मैं गई थी बालकनी में, जो बैच मैंने एक लगाया है तो वो बीप मार रहा था, बज़र मार रहा था, क्योंकि हमारी टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, मशीन चलानी थी। तो बस तब तक यहाँ काम ख़राब हो गया, चावल वावल का पानी फैल गया था। तो चावल बनने के बाद यहाँ मैं करने लगी हूँ प्लेटिंग। ये है मेरी आज की वेज थाली, घी की रोटी, चावल, दाल, पालक कॉर्न की सब्ज़ी, बैंगन भाजा, चटनी, पापड़। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और यही जो मैंने आपको प्लेटिंग करके दिखाई है वही थाली मैंने दिव्य को दे दी है। और मुझे तो ये सब खाना बहुत पसंद है पर्सनली, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ये सब खाना। बच्चे क्या क्या फरमाइश करते हैं, मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, बट मेरे बच्चों को सोवर सिंपल खाना बहुत पसंद है मेरी तरह। तो दोपहर में ये सब खाना हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर बनता है, मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर इसको मैंने खाना दे दिया है, और थोड़ी देर बैठी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सोचा थोड़ा पंखा के नीचे बैठूँ। और यहाँ दूसरा बैच भी धुल चुका है। तो यहाँ कपड़े सुखा के देखा कि सर्फ़ के डब्बे में सर्फ़ ख़त्म हो गया है, तो वही भर के रख रही हूँ। और यहाँ साइड से हल्का सा सर्फ़ गिर गया है, तो एस्ट्रो पूरी तरीके से ट्राई में है कि उस सर्फ़ को मतलब उसको खाना है, तो वही मैं उसको साइड हटा रही थी। और अभी टाइम भी हो गया एस्ट्रो के खाना खाने का, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और इसको खाना मीन्स
अगर जैसे सारे ही घर में होता है, आपके भी घर में ज़रूर होता होगा कि रात का खाना बच गया है तो उसी में हमने चावल रोटी या पराठे बना के उस खाने को ख़त्म कर लिया एंड सेकंड टाइम हम सोचेंगे कि क्या बनाना है। बट एस्ट्रो का खाना एवरी डे मैं फ़्रेश बनाती हूँ, दोनों टाइम उसकी फ़्रेश रोटी बनाती हूँ, बट उसका खाने में नाटक जो है वो नहीं जाता है। एक्चुअली बात ये है कि उसने हम लोगों के संग कई बार हमारा वाला खाना थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया है, तो अब उसको अपना वाला खाना इतना समझ में आता नहीं है और वो बोर हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि डॉगीज़ के खाने में नमक नहीं डालना चाहिए। तो नमक वगैरह तो नहीं रहता है, बट एवरीडे का उसका चिकन एंड पपाया वगैरह डाल के, आलू डाल के मैं बनाती हूँ, बट उसको अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है अपना खाना, उसको हमारा वाला खाना पसंद है। तो यहाँ देखिए मैं बुला रही हूँ खाने के लिए, बट वो आएगा नहीं, उठा कर लाई हूँ और फिर भी नाटक करके जाके बैठ गया और जाके लेट गया। तो इसका ये नाटक रोज़ का है। और अब ये शाम का टाइम है, अभी तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। यहाँ हो गया है दिव्य के ऑफ़िस जाने का टाइम एंड उसकी बस टिफ़िन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि दोपहर में वो खाना खा के सो गया था और पालक कॉर्न उसको बहुत पसंद है। तो पालक कॉर्न सैलड एंड घी की रोटी उसको मैंने टिफ़िन में लगा दी थी यहाँ पर। और उसके ऑफ़िस जाने के बाद फिर बस घर के जो काम रहते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि डिनर मेरा पूरा सॉर्टेड ही था, काफ़ी खाना था। और इन लोगों को क्या है कि किसी को वेज खाने के साथ में ऑमलेट वगैरह ये सब चाहिए होता है, तो वो मैं बना के दे देती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने दिव्य के लिए ही शाम को रोटी बनाई है, तो जब हम बैठेंगे खाने के लिए तब फिर मैं गरम गरम रोटियाँ बना लूँगी। यहाँ दिव्य भी ऑफ़िस जा चुका है, आंचल भी जिम चली गई है और अभी घर पर मैं और एस्ट्रो हैं। और सुबह जो बैच सारा धोया था मैंने बेडशीट वगैरह का, तो वो सारा ही कुछ सूख गया है। तो कपड़े वैसे भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो सारे ही तय बना के मैं लगा रही हूँ। और बाकी के घर के जो काम है वो तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो चलिए आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।